पहला यूहन्ना उसके 3 वचन से हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। आज हम आनंदित नहीं हैं, आज हम आनंदित नहीं हैं। पर यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम, परमेश्वर का दास यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूँ, यूहन्ना कह रहा है यहाँ पे कि मैं चाहता हूँ कि तुम सदा आनंदित रहो। एक वचन हम और देखेंगे, निकालना मतलब मैं वैसे ही बता देता हूँ। यूहन्ना 16:24 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 16:24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम सदा आनंदित रहो। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारे घर में सदा खुशियाँ रहें। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना हो। जैसे एक संसारिक माँ बाप कभी भी ये बात नहीं चाहते कि उनके बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ आए उनके ऊपर। जब बच्चे की उंगली जब दरवाजे के अंदर आ जाती है ना, तो माँ कैसे करने लग जाती है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। या बच्चे को कोई कभी चोट लग जाती है तो माँ कैसे करती है, हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के चोट लग गई। इसी तरह परमेश्वर भी है, उसके मन में भी आपके लिए दया है, आपके लिए तरस है। वो आपसे बहुत अधिक प्यार करता है, जितना आप सोच नहीं सकते हो ना, उससे भी ज़्यादा प्यार करता है परमेश्वर आपसे। जहाँ आपकी सोच खत्म हो जाती है कि नहीं, हाँ बस इतना परमेश्वर मुझसे प्यार कर सकता है, पर वहाँ से तो जस्ट स्टार्टिंग है परमेश्वर की प्यार करने की, कि खुदा आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि तुम सदा आनंदित रहो, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा आनंद कोई भी तुमसे चुराने ना पाए। पर आज हमारा आम आनंदित नहीं है, आज हम आनंदित नहीं है। आज हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आज हमारी लाइफ के अंदर कर्जे हैं, आज हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा। हम दुखी हैं, हम अंदर हमारे जीवन के अंदर जब हम देखते हैं तो किसी भी तरह का आनंद हमें देखने को नहीं मिलता। पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। 3 वचन में दोबारा देखेंगे, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ। परमेश्वर का दास यूहन्ना यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर का दास कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने सुना है, यीशु मसीह से सुना है, जो भी मैंने परमेश्वर से, जो मैंने बातें सुनी है, हालेलुया, जो भी बातें मैंने सुनी है वो मैं दूसरों लोगों को बता रहा हूँ। मैं दूसरे लोगों को भी सुसमाचार दे रहा हूँ, ताकि वो भी हमारे साथ क्या हो जाए, सहभागी हो जाए। क्या हो जाए? सहभागी हो जाएं। मैं उनको भी, दूसरे लोगों को भी समाचार देते हैं इस बात का कि जो चीज़ें हमने देखी, जो हमने परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखे, जो हमने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा कि लंगड़े प्रभु यीशु मसीह ने चलाए, मुर्दों को यीशु मसीह ने जिंदा किया, परमेश्वर ने कोड़ियों को शुद्ध किया, पापियों को नया जीवन दिया, व्यभिचारिणी औरतों को प्रभु यीशु मसीह ने नया जीवन दिया। तो यूहन्ना यहाँ पे कह रहा है कि जो चीज़ें मैंने देखी है ना, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं परमेश्वर के साथ रह के, उन चीज़ों का सुसमाचार मैं तुम्हें भी देता हूँ, ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ, ताकि तुम भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले बन जाओ, ताकि तुम भी यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बन जाओ, ताकि तुम भी यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके, उद्धारकर्ता करके तुम कबूल कर सको। हालेलुया। आज आपके रिश्तेदार हो सकते हैं जो प्रॉब्लम्स के अंदर हों, आज आपके दोस्त हो सकते हैं जो प्रॉब्लम्स के अंदर हों, आज आपके कुछ ऐसे दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं जो प्रॉब्लम में हो। पर जब आप उन्हें परमेश्वर के कामों के बारे में बताते हो कि परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला वो परमेश्वर है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, एक दिन वो भी मसीह में आ जाएंगे और पूरी फैमिली का उद्धार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या हो जाएगा? पूरी फैमिली का उद्धार हो जाएगा। पर यहाँ पे यूहन्ना क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि और भी हमारे साथ सहभागी हों, और भी इस चीज़ को जाने, ग्रहण करें अपने जीवन में कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु कहता है यूहन्ना 16:24 के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे। हमने प्रभु के नाम से हमने मांगना है, हम यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना करनी है। बाइबल ये कहती है कि जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांग लोगे, जो कुछ भी तुम प्रभु के नाम से तुम मांग लोगे, वो उस चीज़ को मैं तुम्हारे लिए करूँगा। अगर तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से कुछ भी मांगोगे तो वो मैं तुम्हें दूंगा। उसके अंदर प्रभु ने ये नहीं बोला कि सिर्फ नौकरी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दूंगा। प्रभु ने ये नहीं बोला कि ओनली घर दूंगा बाकी कुछ भी नहीं दूंगा। प्रभु ने बोला जो भी तुम्हें चाहिए
वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ जब तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगोगे। और मांगना कैसे मांगना है? मांगना है प्रार्थना के थ्रू मांगना है, परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हुए। जब आप परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर आपके लिए क्यों ना करेगा, और आपका दुख सुख में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पर परमेश्वर कहता है कि तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं। तुम एक दिन प्रार्थना करते हो, 6 दिन तुम्हारा गैप चला जाता है। तुम 2 दिन प्रार्थना करते हो, 10 दिन तुम छुट्टी मार लेते हो। तुमने मेरे नाम से मांगा ही नहीं। अरे तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। गैप ना करो, डेली प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु को बोलो, परमेश्वर पिता, आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम यूहन्ना 16:24 में लिखा हुआ है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। प्रभु यूहन्ना 16:24 के अनुसार मैं तुझसे मांगता हूँ पिता, कि यहाँ पे तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है कि मांगोगे, तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, अगर मांगते तो तुम्हें मिलता। प्रभु इस वचन को आधार बना के, इस वचन पर विश्वास करके, इस वचन के थ्रू मैं आपसे मांगता हूँ परमेश्वर। देखो फिर कैसे रास्ते खुलते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप वचन के बीच में से होकर प्रार्थना करोगे, आपका काम बनेगा, आपका केस सॉल्व होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ये, कि अभी तक आपने प्रभु से मांगा नहीं है, या फिर मांगने का तरीका गलत हो सकता है। हो सकता है कि आप प्रार्थना में गए और जाते ही प्रभु के सामने लिस्ट रख दी पूरी राशन की खोल के। प्रभु ये गाड़ी चाहिए, प्रभु कोठी चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, राशन का सामान रख दिया, सारी लिस्ट खोल के रख दी। नहीं, इस तरीके से नहीं। एक सिस्टम बनाया परमेश्वर ने प्रार्थना करने का भी, और जब उस सिस्टम में रह के आप प्रार्थना करोगे, खुदा ज़रूर आपकी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे वचन में देखेंगे हम 5 वचन में लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना कि तुम्हें सुनाते हैं, और वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो झूठे और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, आमीन। एक वचन हम और देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, ओनली यूहन्ना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 16 से 17 वचन। यूहन्ना की पुस्तक निकाले सब जन। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 16 से 17 वचन देखेंगे। यहाँ पे लिखा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। अनुग्रह किसके द्वारा आया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। व्यवस्था किसके द्वारा आई थी? मूसा के द्वारा। जब मूसा के द्वारा जब व्यवस्था आई थी, तो व्यवस्था के अंदर ऐसा था कि जब कोई भी व्यक्ति से कोई पाप हो जाता था या गुनाह हो जाता था, उसको उसी टाइम सज़ा मिलती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब परमेश्वर की दया का टाइम चल रहा है, अनुग्रह का टाइम चल रहा है। अब परमेश्वर आपका हाथों हाथ, आपको पाप जब आपसे कोई होता है तो आपको हाथों हाथ सज़ा नहीं मिलती। पर हाँ, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाके खड़े हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप चले जाओगे, उस टाइम पुस्तकें खोली जाएंगी। उस टाइम जितने भी काम आपने धरती पे किए होंगे वो सब उस पोथी के अंदर लिखे होंगे, और एक एक वो जब वो वहाँ पे जब आपके बुरे कर्म भी बताए जाएंगे, अच्छे कर्म भी बताए जाएंगे। सज़ा अब एक बार मिलनी है, वो कब मिलनी है? जब मृत्यु होने के बाद। हालेलुया। जो लोग प्रभु के वचन से बाहर चलते हैं, जो लोग परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, जो लोग खुदा के वचनों पे नहीं चलते, उन्हें एक दिन न्याय का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु ने बोला कि मैंने तो अपना पुत्र भी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया है। हालेलुया। तब तुम्हें पाप नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 3:16 के अंदर, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह का लहू
हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे आपके पाप कैसे मर्जी हों, चाहे आपके पाप लाल रंग के हों, अग्रवानी रंग के हों, कैसे मर्जी हों, पर जब आप यीशु मसीह के ब्लड के ऊपर विश्वास करते हो कि नहीं, यीशु मसीह तेरा लहू मेरे लिए क्रूस के ऊपर बहाया गया है, मैं उस लहू पे विश्वास करता हूँ, परमेश्वर विश्वास करता हूँ कि तेरे लहू के द्वारा मैं मेरे पापों से छूट चुका हूँ, तेरे लहू के द्वारा मैं मेरे पाप से आज़ाद हो चुका हूँ। परमेश्वर, जब आप ऐसे करके जब आप प्रार्थना करोगे, आप अपने छुटकारे को लोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन। यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, कोई भी चीज़ आपको शुद्ध नहीं कर सकती, सिर्फ यीशु मसीह का लहू एक ऐसी चीज़ है जो आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, आपके अंदर नया मन उत्पन्न करता है, आपके अंदर स्थिर आत्मा दोबारा से उत्पन्न हो जाती है। और जब यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आता है तो आप ब्लेस होते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब बेनी हिन जो एक प्रचारक हैं, अमेरिकन प्रचारक हैं, अमेरिका में वो सेवा करते हैं, तो बेनी हिन के जो ससुर थे उनको कैंसर हो गया था। तो जब कैंसर हुआ 2nd स्टेज का, तो एक खुदा का दास ने बेनी हिन को बोला कि अगर आपके ससुर जी लगातार 1.5 या 2 महीने लगातार यीशु मसीह के लहू को और बदन को अगर लें तो उनका कैंसर ठीक हो सकता है। ध्यान से बात सुनना मेरी। उन्होंने बोला अगर आप लगातार यीशु मसीह का लहू और बदन को लेंगे, प्रभु बोझ अगर आपके ससुर जी लगातार लेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो कैंसर की रिपोर्टें हैं ससुर की, वो नॉर्मल आ जाएंगी। तो बेनी हिन ने अपने ससुर को बोला कि आप ऐसे ऐसे करके आप प्रभु बोझ लेना शुरू करो, यीशु मसीह के लहू को लेना शुरू करो। और जब उसने यीशु मसीह के लहू और बदन को डेली लेना स्टार्ट किया, उसके अंदर से सारा कैंसर, सारी वो कैंसर की गांठें, वो सारा नेगेटिव चीज़ें, वो सारी अंधकार की शक्तियाँ वो फिनिश हो गई यीशु मसीह के नाम में। ये यीशु मसीह के लहू की ताकत है। वो किसी इंसान का लहू नहीं है, वो किसी जानवर का लहू नहीं है, वो तो खुद परमेश्वर यहोवा का लहू है, जो यीशु मसीह की फॉर्म के अंदर, यीशु मसीह के रूप के अंदर आके धरती पे आया और उसने अपना पवित्र लहू बहा के उसने पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया और पूरी मानव जाति के गुनाहों के लिए उसने अपनी जान दी। तो यीशु मसीह का लहू एक बहुत ही पवित्र चीज़ है। यीशु मसीह का लहू जिस व्यक्ति के ऊपर आता है वो सेम नहीं रहता, वो बदल जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप शैतान के ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो? आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचनों के द्वारा आप शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। खुदा का कलाम ऐसे कहता है, जब 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए तो 10 कोढ़ी में से जब 10 कोढ़ियों के लिए जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो उनमें से एक कोढ़ी वापस यीशु मसीह के द्वारा फिर आया यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह को बोलता है कि प्रभु मेरा कोढ़ ठीक हो गया, देख मैं बिल्कुल, मेरा जो शरीर है वो एक बच्चे की तरह हो गया है। तो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करने के लिए वापस आया हूँ, मैं गवाही देने के लिए वापस आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक ही बात बोली, क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए? पर गवाही देने के लिए कितने जने आए? सिर्फ गवाही देने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति वापस आया। उन 9 की हीलिंग बनी रही है या नहीं बनी रही है इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जिसने गवाही दी है उसकी हीलिंग 100% बनी होगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप गवाही देते हो आप जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करते हो। आमीन। कभी भी गवाही देने से शर्माना नहीं है, क्योंकि गवाही देना शैतान के विरुद्ध एक हथियार है। जब आप गवाही देते हो आप शैतान को शर्मिंदा कर रहे होते हो। आप इस चीज़ की गवाही दे रहे होते हो कि देख शैतान, मेरे यीशु मसीह ने मुझे इस प्रॉब्लम में से ऐसे करके बाहर निकाल लिया है और मैं यीशु मसीह की महिमा कर रहा हूँ। तो गवाही देने के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग अपने बच्चों को यीशु मसीह के लहू में कवर करके सुलाते हैं? कितने लोग आप अपने घरों को यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं? कितने लोग अपने बिजनेस को यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं? कितने लोग अपनी नौकरियों को यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं? पर ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। देखो क्या हो रहा है संसार के अंदर। ईरान और इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है। तो ये अंत की समय की सारी भविष्यवाणियाँ जो बाइबल में लिखी गई थी वो सारी धीरे धीरे करके पूरी हो रही हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को अपनी गवाही बताएं, और जब आप गवाही दोगे आपकी गवाही के द्वारा उस व्यक्ति का जीवन बदलेगा। प्रभु आपको आशीष देगा 1000 गुना करके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए अपने बेटे को भी दे दिया है। मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि मैंने मेरा जो इकलौता था ना, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ था, जब हम तीनों ने मिलकर पूरी दुनिया को रचा, जब सब कुछ हमने रचा, हमने बनाया, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का बेटा, जब जो
स्टार्टिंग से परमेश्वर के साथ था, वो भी परमेश्वर ने हमारे गुनाहों और हमारे पापों के लिए दे दिया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आगे वचन में देखते हैं हम 5 वचन में लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6:16 डायरी लेके आए करो अपनी, और उसमें ना वचन नोट करा करो, और बाइबल भी लेके आए करो अपनी। पहला तीमुथियुस निकालेंगे 6:16 में लिखा, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में है रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है, उसकी प्रतिष्ठा युगानुयुग है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य, हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? अगम्य ज्योति में रहता है। ना तो परमेश्वर को कभी किसी ने देखा, ना ही कभी कोई देख सकता है। मूसा ने भी सिर्फ परमेश्वर की पीठ को ही देखा था। परमेश्वर ने बोला था, अगर तूने मेरे चेहरे को देख लिया तो मृत्यु हो जाएगी मूसा तेरी। इसलिए सिर्फ उसकी, जब परमेश्वर ने बोला था कि तू मेरी पीठ को देख सकता है, जब परमेश्वर ने सीनै पर्वत के ऊपर मूसा को आज्ञाएं दी थी, 10 आज्ञाएं दी थी। हमारा परमेश्वर एक विशाल परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सब कुछ को रचने बनाने वाला परमेश्वर है। उसने आसमान को बिना किसी सपोर्ट के तान रखा है। हालेलुया। आज अगर हमें छोटा सा भी लेंटर भी डालना है ना, तो उसमें भी सपोर्टे की जरूरत पड़ती है। ये हमने छत लगा रखी है गार्डर वाली, तो ये गार्डर वाली छत लगा रखी है, गार्डर की सपोर्टे दे रखी हैं। अगर ये गार्डर की सपोर्टे ना दी हो तो ये छत ठहर नहीं सकती, ये गिर जाएगी नीचे। पर हमारा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और इतनी बड़ी वो ताकत है कि उसने बड़े आसमान को, इतने बड़े आकाश को उसने बिना लेंटर के और ऐसे ही खड़ा कर रखा है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो। हाँ जी, कोई लेंटर नहीं है, कोई पिलर नहीं है, कुछ नहीं है, और परमेश्वर ने इतनी बड़ी, अरे आसमान तो छोड़ो, जो पृथ्वी है वो बिना किसी सपोर्ट के अंतरिक्ष में ऐसे गोल गोल घूमती है। और पृथ्वी के जैसे और भी बहुत से ग्रह हैं, मंगल है, शुक्र है, शनि ग्रह है, कई तरह के ग्रह हैं। और बिना सपोर्टों के, बिना किसी उसके, ये ग्रह ऐसे हवा में लटक रहे हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है तो और क्या है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना विशाल है, इतना महान है कि वो इतने बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर भला है, और प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। अगर आपके लिए 100 दरवाजे भी बंद कर देना शैतान, 100 दरवाजे भी अगर शैतान बंद कर दें, फिर भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन 100 दरवाजों को खोलने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। अरे अगर 100 दरवाजे भी शैतान ने बंद कर दिए ना, तो परमेश्वर के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो 100 दरवाजों को खोल देगा तुम्हारे लिए। जिसके ऊपर तुम विश्वास कर रहे हो, जिसके ऊपर तुमने अपने विश्वास को कर लिया है, जिसके ऊपर तुमने अपने विश्वास को रख लिया है, जिसके ऊपर तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया कि प्रभु मैं कुछ नहीं, आज से आप ही हो सब कुछ, और आपने ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ करना है। पिता, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे परमेश्वर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। परमेश्वर जो भी करना है ना, आपने करना है मेरी ज़िंदगी के अंदर। और देखो फिर परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर क्या करता है। परमेश्वर आपके समर्पण को देखता है, परमेश्वर आपके त्याग को देखता है कि इसने मेरे नाम के लिए कितना का बड़ा स्टैंड लिया। और जब आप इस चीज़ के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न कर देते हो, जब आप इस चीज़ के अंदर परमेश्वर के लिए स्टैंड जब आप ले लेते हो, तो खुदा भी आपको ढेर सारी बरकत देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन। यूहन्ना 10 उसका 9 वचन। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। हालेलुया।
हमें क्या लिखा, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार पाएगा। आज आप कैसे उद्धार पा सकते हो? जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो कि नहीं, यीशु मसीह ही, चाहे आपकी लाइफ के अंदर काम नहीं हो रहा है, चाहे आपकी लाइफ के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस टाइम के अंदर भी आपके अंदर ये सामर्थ्य होनी चाहिए, इतना आपके अंदर हियाव होना चाहिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्तों को खोलेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो बंद रास्ते शैतान ने किए हैं उनको एक ना एक दिन मेरा परमेश्वर ज़रूर खोलेगा। आप लोग संसार पे जय पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बता रहा हूँ आपको अगर आप यीशु मसीह पे आपने फेथ कर लिया है, आपने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, तो आप संसार के ऊपर जय पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसका लहू तुम्हें शुद्ध करता है, उसके लहू को यूज़ करना है अपने घर पे, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर, अपनी दुकानों पे, अपने कारोबार पे। एक गिलास पानी लेना है, उस पर प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि ये पानी नहीं रहा, प्रार्थना करने से पहले पानी ज़रूर था, पर जब इसके पानी पे प्रार्थना हो गई है तो ये तेरा जीवित लहू बन चुका है पिता, और मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे आपने प्रार्थना करके पानी पे आपने पूरे घर में छिड़कना है, ताकि वो नेगेटिविटी जो शैतान ने फैलाई है वो ख़त्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। ताकि जो नेगेटिविटी शैतान ने फैलाई है, कौन संसार पे जय प्राप्त कर सकता है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और इसी से जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पे जय प्राप्त करता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय। हालेलुया। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर तुम्हें ये नहीं कहता कि जाके ठंड में जाके नदी के अंदर 7 बार डुबकी मार के आओ। परमेश्वर तुम्हें ये नहीं कहता कि एक पैर पे खड़े होकर ऐसे हिमालय पर्वत पे चले जाओ और जाके तपस्या करो। पर आपकी तपस्या क्या है? अरे घर में बैठ के प्रार्थना तो कर ही सकते हो, अरे घर पे बैठ के बाइबल तो पढ़ ही सकते हो। परमेश्वर ने इतनी कितनी की बड़ी आपसे आपकी किडनी मांग ली क्या? परमेश्वर ने आपसे अभी किडनी तो नहीं मांगी, परमेश्वर ने आपका लीवर तो नहीं मांगा। परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तुम संसार पे जय प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना पड़ेगा। और परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएं बिल्कुल भी कठिन नहीं है। परमेश्वर के वचनों पे चलना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर हम चलने की कोशिश ही नहीं करते। अरे कोशिश तो करो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हालेलुया। एक है ना, तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे कोशिश तो कर सकते हो। अरे बाइबल खोलने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, हफ्ते में एक भी दिन तुम रोज़ा नहीं रखते हो, पर कोशिश तो कर सकते हो। अरे कोशिश तो कर ही सकते हो, ट्राई तो कर ही सकते हो, मेहनत तो कर ही सकते हो ना। एक बार कोशिश तो करके देखो। हालेलुया। कोशिश करने में तो कुछ नहीं जा रहा, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर तुम संसार पे जय प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर के वचनों पे चलना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर के हुक्मों पे चलना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि 5:3 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पे जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पे जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अगर परमेश्वर दाऊद को, जो भेड़ बकरियां चराने वाला एक व्यक्ति था, अगर परमेश्वर उस दाऊद को इज़राइल देश का राजा बना सकता है, पर दाऊद के अंदर एक क्वालिटी थी कि दाऊद परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने वाला था। वो जैसे ही फ्री होता था उसके पास एक गिटार होती थी या एक वीणा होती थी, उसको बजा बजा के वो ऐसे परमेश्वर की महिमा को करता था। हालेलुया।
दाऊद को थोड़ी पता था कि वो चुन लिया जाएगा। वो तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा था, वो तो सिर्फ प्रभु की महिमा कर रहा था, वो तो सिर्फ उसको परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। पर चुना कौन गया? दाऊद। जब आपका रिश्ता प्रभु के साथ दिल से रिश्ता हो जाएगा ना आपका प्रभु के साथ, और वाचा की संदूक जब दाऊदपुर के अंदर लेकर आ रहे थे, उस टाइम ऐसे नाच रहा पागलों की तरह दाऊद, उसके कपड़े भी उसको पता नहीं है मेरे कपड़े कहाँ हैं, और वो दाऊद नाच के प्रभु की महिमा कर रहा है। अगर परमेश्वर दाऊद को ब्लेस कर सकता है तो हमारे अंदर क्या कांटे लगे हुए हैं? हमें नहीं ब्लेस कर सकता प्रभु? हालेलुया। अगर परमेश्वर दाऊद को ब्लेस कर सकता तो हम भी तो उसके बेटे और बेटियां हैं। अरे जो परमेश्वर को नहीं मानते वो भी तो उसके बेटे बेटियां ही हैं, और जो परमेश्वर को मानते हैं वो भी तो उसके बेटे बेटियां ही हैं। हालेलुया। अगर अन्य जाति लोग भी अगर मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से कोई काम करते हैं, प्रभु उन्हें भी बरकत देते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर दाऊद को, जो भेड़ बकरियां चराने वाला एक नॉर्मल व्यक्ति था, एक नॉर्मल बच्चा था, अगर परमेश्वर उसे ब्लेस कर सकता है तो आप तो परमेश्वर के रूप और स्वरूप के ऊपर हो, आप तो परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हो, आप हर संडे प्रभु के भवन में आकर उसकी स्तुति करने वाले लोग हो। क्या परमेश्वर आपको ना चमकाएगा? परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको भी उठाएगा। ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ज्योति है। वो पहला तीमुथियुस 6:16 में लिखा, और अमरता केवल उसी की है, वह अगम्य ज्योति में रहता है और उसे किसी मनुष्य ने न देखा है और न कभी देख सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आपने प्रभु को नहीं देखा, आपने पवित्र आत्मा को नहीं देखा, आपने परमेश्वर यहोवा को नहीं देखा, आपने अपने पास्टर को तो देखा है। देखा है या नहीं देखा? मैं दिख रहा हूँ सबको? हाँ जी। हालेलुया। अगर आप चाहो ना तो अपने पास्टर के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का आत्मा अपने नबियों और अपने दासों के अंदर से होकर काम करता है। अगर परमेश्वर की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती है ना, तो परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे बात करेगा, ये बात हमेशा याद रखना। परमेश्वर मेरे द्वारा आपके लिए मेरे मन में डालेगा कि इस मेरे बेटे को, इस बेटी को ये गाइड करो चीज़। हालेलुया। जैसे मैंने पिछले संडे इस बेटी को बोला, ग्रेस को, मैंने बोला बाइबल पढ़नी ज़्यादा स्टार्ट करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। इसी तरीके से परमेश्वर का आत्मा आपसे, आपके विषय में भी बात ज़रूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास करते हो? आप विश्वास करते हो? हालेलुया। अगर विश्वास कर रहे हो ना सच्चे मन से इस बात के ऊपर कि यीशु मसीह तुम्हें भी आशीषित करेगा, तो आज ही तुम्हारे सारे बंद रास्ते खुल गए हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम कोशिश ज़रूर करें, हम बाइबल पढ़ने की कोशिश करें, हम प्रार्थना करने की कोशिश करें, हम रोज़े रखने की, हफ्ते में 2 दिन के व्रत रखने की कोशिश करें। अरे कोशिश तो करो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी मदद भी करेगा। हालेलुया। आज हमारे अंदर डर रहता है, कई बार हमारे जब फैमिली के मेंबर्स घर से बाहर जाते हैं, हमारे अंदर डर आ जाता है। हालेलुया। पर जब आप डेली प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, डेली खुदा के साथ समय को बिताओगे, ये डर भी निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपके बच्चों की रक्षा करने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके पास आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा? यूहन्ना 16:24 में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे। प्रभु के नाम से आपको मांगना है, प्रभु के नाम से आपको डेली प्रार्थना करनी है, प्रभु को बोलना है परमेश्वर। यूहन्ना 16:24 में ऐसे करके लिखा है, ये लाइन बोलनी है आपको। परमेश्वर यूहन्ना 16:24 में ऐसे करके लिखा है, मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम पाओगे। जब आप इस नाम ऐसा बोल के जब आप दुआ करोगे ना, आपकी प्रार्थना को उत्तर आ रहा है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सारा दिन रोते रहें। प्रभु क्या चाहता है? कि हम आनंदित रहें।
अगर कोई बच्चा अपने बाप से पैसे मांगेगा तो क्या बाप उसको ये बोलेगा पहले मुझे रो के दिखा? तारीफ करो। हाँ जी। मान लो अगर एक बच्चे को अपने डैडी से 10 रुपये लेने हैं, कुरकुरा खाना है, तो वो पहले के जाते रोने लग जाएगा? रोएगा? नहीं रोएगा। वो हक से मांगेगा, वो उसका पिता है वो। हालेलुया। वो क्या कहेगा? पापा मेरे को चीज़ी के लिए पैसे दो। इसी तरह जब आप भी रोने लग जाते हो तो एक रोना अलग है जो आप आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हो, एक आपके अंदर से जो आंसू निकलते हैं वो रोना तो आत्मिक है, वो अलग चीज़ है। पर जैसे एक होता है ना कि छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाना प्रभु के सामने। अगर आपका बच्चा आपसे कोई चीज़ मांगेगा तो क्या आप उसको ये बोलोगे कि पहले मेरे को रो के दिखा, तेरे आंसू जब तक धरती पे नहीं गिरेंगे ना तब तक तेरे को एक फुट्टी कोड़े नहीं दूंगा मैं? एक बाप ऐसे बोलता है अपने बच्चों को? नहीं बोलता। इसी तरह परमेश्वर भी ये नहीं चाहता कि आप पर छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाएं। हालेलुया। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 16:24 क्या कहती है? कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे। अरे मांग के देखो, इस वचन को अंगीकार करके फिर बोल मांग के देखो, खुदा आपके लिए ज़रूर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रेयर करनी है, बोल बोल के प्रार्थना करा करो। जब आप घर में होते हो अपने रूम में, बोल बोल के प्रार्थना करा करो। हालेलुया, आमीन। सबसे पहले जब आप प्रार्थना करते हो, सबसे पहले तेज आवाज़ में, फिर थोड़ी कम आवाज़, फिर थोड़ी कम आवाज़, फिर धीरे धीरे जब परमेश्वर की हजूरी आपके ऊपर आ जाए फिर आप मन में प्रार्थना करो। इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है। गूंगी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। अब परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर अपना कान लगा मेरी प्रार्थना की ओर। अरे परमेश्वर कहेगा, अरे तू बोलेगा तभी तो सुनेगा मुझे। तू बोल ही नहीं रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है गले को खोलो अपने। बाइबल में लिखा है कि तुम अपने गले को खोलकर परमेश्वर का गुण अनुवाद करो, परमेश्वर की महिमा को करो। ऐसे करके होगी प्रार्थना। चलो भाई, हालेलुया। अपने आप को खोल के, पूरा अपने हृदय को खोल के, अपने हाथों को फैला के स्वर्ग की ओर देख के परमेश्वर की महिमा करो। फिर देखो क्या रिजल्ट आता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। पड़ोसियों को भी सुने कि नहीं, आज इस घर में प्रभु की प्रार्थना हो रही है। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है तुमने मांगा ही नहीं अभी तक कुछ भी। तुम आते हो, 2 मिनट बैठते हो, उठ के चले जाते हो। इतनी तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच ही नहीं पाती। रास्ते में जो शैतान के दूत है ना, वो तुम्हारी प्रार्थना को पकड़ लेते हैं। मेरे तक तो पहुंचती ही नहीं तुम्हारी प्रार्थना। अरे मेरे तक तो पहुंचेगी, जब मेरे कानों तक पहुंचेगी तभी तो मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया। 450 करोड़ लोग क्रिश्चियन हैं, और भी बहुत से लोग प्रार्थना करते होंगे। अरे तुम्हारी ही प्रार्थना को क्यों सुनेगा परमेश्वर? तुम्हारी प्रार्थना के अंदर क्या कोई सोना चांदी लगा हुआ है क्या? हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थनाओं को प्रभु जब सुनेगा जब तुम लंबे टाइम खुदा की हजूरी में बैठोगे। 15-20 मिनट की प्रार्थना से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। कल को आप मुझे बोलोगे पास्टर जी मेरा ये काम नहीं हुआ, वो 15-20 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। उसको रगड़ो, शैतान को प्रार्थना के अंदर फेंको आग उसके ऊपर, देखो फिर कैसे दुम दबा के भागता है वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 15-20 मिनट की प्रार्थना को तो शैतान ऐसे हवा में उड़ा देता है। बैठो, टाइम स्पेंड करो, घुटनों पे आके खुदा की हजूरी में प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करो। देखो जब परमेश्वर की हजूरी आप पे आती है, आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप आजमा के देखना ये चीज़। हालेलुया। आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको जस्ट ठहरना है परमेश्वर की हजूरी के अंदर। परमेश्वर की जब प्रेजेंस आए आपके रूम के अंदर, आप जहाँ भी प्रार्थना करते हो, आपको वहाँ पे ठहरना पड़ेगा। आपको रुकना। ऐसे नहीं कि दाल चढ़ा दी, जब 4 सीटियाँ होंगी उसके बाद 4 सीटियाँ लगी चलो ये प्रार्थना खत्म। ऐसे नहीं होना चाहिए। आधा ध्यान दाल में है, आधा ध्यान प्रार्थना में है। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना कबूल नहीं होती। आधा ध्यान तो बर्तनों में पड़ा है, अरे बर्तन साफ करने हैं अभी। आधा ध्यान तो झाड़ू पोछे में पड़ा है। नहीं, पूरे मन से एक चित्त होकर एक पूरा ध्यान लगा के जब आप प्रभु की महिमा करोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया, आमीन, आमीन। आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, आपने परमेश्वर को नहीं देखा, पर आप अपने पास्टर के अंदर से होके परमेश्वर की योजना को आपके बारे में जान सकते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है कि प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है कि अपना इकलौता बेटा भी दे दिया है। हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नष्ट होना क्या है? या संसारिक मृत्यु है जो नष्ट हो गए। हमने अपनी संसारिक यात्रा को पूरा कर लिया और उसके बाद हमारे घर वालों ने हमें जला दिया या दफना दिया। नहीं, यहाँ पे उस नष्ट होने की बात नहीं लिखी हुई। वहाँ पे ये बात लिखी हुई है, वहाँ पे स्वर्ग और नरक की बात हो रही है। जो लोग यीशु मसीह पे, उस जीवित खुदा पे विश्वास करेंगे, वो लोग स्वर्ग के जीवन के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर स्वर्ग की स्टैंप लग चुकी है, आपके पासपोर्ट पे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। हालेलुया। आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपके वीज़े के ऊपर परमेश्वर ने मोहर लगा दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अब तक तुमने कुछ भी मांगा नहीं है। निस्वार्थ भावना से जब मांगोगे ना तो परमेश्वर ज़रूर तुम्हारे लिए करेगा। निस्वार्थ भावना से मांगना है आपको परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो। परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। खुदा आपको ढेर सारी बरकत आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं। मेरे मान और सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, जो वे वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में सोगुना फलों को लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाए पिता। प्रभु तो इन सब से बातचीत कर, इन्हें प्रार्थना करने का मन दे, बाइबल पढ़ने का मन दे, उपवास करने का मन दे पिता। और तो आशीषित कर इन्हें, इनकी हर ज़रूरत को पूरा करना, इनके साथ होना पिता। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।